राम राम जी, क्या हाल है सबके। सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं उठ गई थी 3:30 बजे। आपको यकीन नहीं होगा, सच में मैं 3:30 बजे उठ ही गई थी। और उठा कर फिर मैंने मशीन वशीन भी लगा दी थी। तो देखो मेरी दिया बत्ती इस टाइम तक हो चुकी थी। 6:30 से भी पहले ही हो गई थी मतलब। तो यहाँ पे दिया बत्ती हो ही गई थी। और जी इधर ये सारे के सारे सो रहे थे। मगर तुम सोए जाओ। और मैंने झाड़ू पोछा नहाना धोना कपड़े उपड़ों का सारा काम निपटा दिया था सुबह ही सुबह। तो अभी अंधेरा भी देखो बाहर कितना अंधेरा हो रहा। और ये टोपे टांग दिए मैंने यहाँ दीवारों में। देख लो 3 टोपे तीनों दीवारों में टांग रखे। और इधर ये कपड़े धुल गए थे जो मेरे मतलब बाद में कपड़े निकाले थे इन्होंने नहाने धोने के बाद। फिर बाद में इनके धुले थे जो पड़े थे वे वाले धुल दिए। और इधर ये कटिया देख रही थी, इसकी आंख देखो क्या लाइट जल रही है इसकी आंख में। मैं यूँ कह रही तुझे छोड़ू नहीं, मैं चुपचाप घास खा ले। तो इधर देख लो मशीन रही थी घूम। तो मशीन सुबह सुबह इसलिए लगाती थी क्योंकि 7 बजे फिर लाइट चली जावे आवे, फिर 10 बजे आवे। तो 10 बजे आकर फिर सारे के सारे कपड़े धुल कर काम नहीं चल पाता। उधर फिर खाने पीने का भी टाइम हो ही जावे। तो इधर मैंने हारे में रख दिया था एक पतीला इनका पानी। मका उठेंगे, उठते ही नहा धो लेंगे। वैसे पानी हो ही रहा था पर उठने वाला कौन था, कोई नहीं था उठने वाला। और मैं तो अपना ताज़े पानी में नहा धो कर हो गई थी अपना टंच। और यहाँ पे 6 बज गए थे। 6 बजे भी ये नहीं हिले थे। तो मैं यूँ कह रही मगर ये हिलने वाली नहीं। तो मैंने गेट झुका दिए थे और कपड़े टांग दिए थे बाहर। मगर ये सारे के सारे सो रहे। मगर अब मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ नहीं करती। मगर मैं भी लेटूँ। तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था। उठा कोई नहीं था तो चाय चाय पानी में बनाती किसके लिए। फिर लाइट भी चली गई मतलब 1 घंटा रह गया था लाइट भागने में। तो मका भागेगी भाग जाएगी, रहेगी रह जाएगी। तो यहाँ पे बैठ कर मैंने फिर थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर थोड़ी सी लेट गई थी मैं भी। फिर अपना गर्म वरम पानी करके पिया था। इतना ये उठ ही गए थे। ये उठे थे 8 सवा 8 बजे के आसपास। और वैसे भी बच्चों की छुट्टी पड़ रही तो इतनी सुबह उठ कर करें क्या। तो ठंड हो रही बहुत बढ़िया वाली। तो इतने दिन में ना ब्लॉग इसलिए डाला मैंने क्योंकि इनके मामा जी ना एक्सपायर हो गए थे। तो वहाँ पर गए थे। मम्मी तो वहीं पे ही है, इतना 13वीं रहेगी, इतना वहीं पे ही रहेगी। 15 जनवरी की उनकी 13वीं है। और जी 8 में वे एक्सपायर हुए थे, 8 जनवरी को। और 9 जनवरी में उनको दाग दिया गया था। सारी रात लिटाए रखे थे तो मम्मी को बताया नहीं था, लेट बताया था। तो फिर मम्मी को लेकर गए थे वहाँ पे। तो वे बोले कि 13वीं के बाद भेज देंगे दादी जी को, यहीं पे ही छोड़ दो। मैं कहा ठीक है, तो हम फिर बाद में ले जाएंगे। मैं गई थी और ये गए थे और मम्मी गए थे। तो मम्मी को वहीं छोड़ी आई, मैं और ये आ गए थे घर पे। बच्चे रहे थे यहीं पे ही उस दिन। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं भी अपना लेट लाट गई थी। फिर मैंने गर्म पानी कर लिया था, अपना गर्म पानी पी लिया था। तो सुबह नाश्ता पानी तो कुछ बनाया नहीं था। तो फिर ब्रेड थे, ब्रेड मैंने घी में सेक दिए थे। मगर चाय और ब्रेड ले लियो सारे के सारे। तो ये देखो ब्रेड भी कितने छोटे छोटे मिले, बड़े वाला ब्रेड मिला नहीं, छोटे वाला ब्रेड मिला था। मगर यही बहुत है सुबह के टाइम तो हल्का फुल्का सही तो नाश्ता करना। और इधर जिस दिन मैं कपड़े धुलूँ ना उस दिन दुनिया मुझे यूँ कहवे है कि कपड़ों का इतना काम कैसा मिला है तुझे, इतने कपड़े हो कहाँ से जमे। और इधर गुड़िया आ गई थी नहा के। और ऊपर नीचे मेरे कपड़े पड़े थे बेहद। क्योंकि ये बच्चे खेलने वेलने ना तो रजाई के कवर भी मुझे इसलिए धुलने पड़े हैं। अंश बाहर चला जावे तो इस वजह से मेरा मन नहीं मानता जिस भी दिन मैं मशीन लगाऊँ उसी दिन मैं कवर भी धुलूँ। तो इसके पापा यूँ कहते फाड़ दे इन कवरों को तू धो धो कर। इधर ये कर रहा राम राम जी। और नहा धो कर बच्चे बैठ गए थे, सेट हो गए थे। मगर पढ़ना लियो स्कूल में जाओ जब भी ठीक रहो। मगर घर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो मैं यहाँ यूँ कहती मगर कपड़ों का तो काम अभी हुआ नहीं, वैसा घर का काम हो गया डन। और इधर बेडशीट बिछा दी थी गुड़िया ने। तो कल शाम बनाया था मैंने साग। फिर ये साग छोंकने की कर दी थी तैयारी। साग छोंक छा कर फिर मैंने लगा दिया, गुड़िया ने लगा दिया था आटा और मैंने बना दी थी यहाँ रोटी क्योंकि मैं लग रही थी कपड़ों में ही। तो 12:30 का टाइम हो ही गया था। और मैं यहाँ चकला इसलिए पीटी मैं कहा इस पर रोटी बनाओ। तो यहाँ रोटी राटी का काम निमटने के बाद मैंने मशीन कर दी थी अपनी साफ़। फिर खाली करके मैं मशीन को लगी थी पहुँचने के लिए। और मुझे यूँ नहीं पता था कि अंश ने ये वीडियो भी बनाई मेरी ये तो मुझे अब एडिट करते टाइम दिखाई दी। तो ये धूप में मेरा फ़ोन लिए बैठा था। मैं यूँ कह रही थी मगर ये क्या कर रहा। तो यूँ कह रहा मम्मी कुछ नहीं कर रहा, आप कर लो अपना काम जो करना। और इधर फिर ये आगे थे खेत में से अपना ट्यूबवेल व्यूबवेल चला के। फिर इन्होंने कर लिया था अपना खाना पीना। अंश ने भी इनके पास खा लिया था और गुड़िया ने खाया था ऊपर। मैंने जब तक खाना खाया नहीं था तो मैं इनकी भी लगी थी वीडियो बनाने। तो यूँ कह रहे थे कि आज तो मैं धूप में लग रहा खान। मका हाँ, आज अंदर बेड पे नहीं खाई इन्होंने, आज धूप में लग रहे। साग है और दाल बची हुई थी थोड़ी सी, दाल भी फ्राई कर दी थी। वैसे इन्होंने छोड़ दी थी वो दाल, मैंने भी नहीं खाई थी। फिर डाल दी थी मैंने, ये मतलब कटिया के आग गई
2-4 टुकड़ों की दाल रह रही थी ये, तो इन्होंने खाया था साग। मैं कहा खाओ आप तो साग ही साग खाओ। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना खा लिया था अपना। मशीन वशीन साफ़ करने के बाद बारी आ जाती है कटिया के घास की। वे तो चले गए थे घेर में लेने के लिए, यूँ कहते मैं आने वाला 5-10 मिनट में फटाफट घास कर दे। मगर मुझे रोटी पानी भी खान मत दियो तुम। तो यहाँ भूस चढ़ गया था मेरे नाक में, तो मैं नाक सिकुड़ कर दिखा रही थी हंस को। फिर ऊपर चली गई थी मैं अपने कपड़े लेने के लिए, जो कपड़े रखे थे वे कपड़े उतार कर लाई थी। और जिस दिन कपड़ों का काम हो जाए, मैं बता तो रही नहीं मिलती मुझे फुर्सत। फिर ये रिजाई विजाई भी इधर डाल रखी थी मैंने ओढ़ने के लिए, ओढ़ने की। मकान पे भी धूप सी लग जाएगी, और सर्दियों वाली धूप ना बड़ी मुश्किल से हाथ लग पावे, तो इस वजह से सब कुछ निकाल दिया था मैंने बाहर। मगर सब क्या धूप लगा दूंगी। और इधर कवर ववर इनके धुल दिए थे रिजाइयों के। फिर मैंने ये रिजाई में कवर डाले इनके। तो इधर मैं पता नहीं अंश कुछ मुझे कुछ कह रहा, तो मैं उसकी बात का आंसर दे रही थी। तो यहाँ पे देख लो कपड़े यहाँ पे भी कितने सारे हैं, और प्रेस के कपड़े आगे थे नीचे। अभी तो मुझे प्रेस भी करनी। फिर मेरे याद आया कि मुझे तो ब्लॉग भी एडिट करना, तो इसलिए मैं पहले बैठ गई थी ब्लॉग एडिट करने के लिए। और इधर शर्ट वर्ट रखी थी इनकी, ये सूखी गई थी, ये नीचे ले आए थे। और यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे, और ये बार बार मेरे लग लग कर जा रहा था। तो यूँ कह रहा था मम्मी मैं आपके जितना हो गया। मैं कभी कहीं ना हुआ तो मेरे जितना, अभी तो छोटा ही है। तो लग रहा था ये क्या नहीं हो गया मैं आपके जितना। तो इधर इनके कपड़े डाल दिए थे मैंने, दुताई उताई और रिजाई गद्दे वद्दे ये डाल दिए थे मैंने, इन्हें भी धूप दिखा दी थी। फिर इधर प्रेस के आकर रखे गए थे कपड़े। और मैं थक ली थी। मका बहुत बुरा काम हो रहा है। इधर गैस वैस क्लीन करके मैंने ढक ढुका दी थी। बस अब मेरा प्रेस का ही काम रह गया। गैस वैस का सब काम निमट गया, खाने पीने का भी। तो मैं यूँ कहती हूँ, मका धूप में खाट पड़ी मिल रही, मैं तो थोड़ी सी देर आराम करूँ यहाँ पे। और सूर्यदेव देखो कितने अच्छे निकल रहे हैं। कल भी बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। कल तो जल्दी धूप निकल गई थी, लेकिन आज निकली है लेट। पर हाँ कपड़े मेरे सारे सूख गए, सारे सूख के अब प्रेस करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे खाट पड़ी हुई दिख गई थी। तो मैं यूँ कहती, ये खाट मुझे बुला रही कि आजा गीता लेट जा, आजा गीता लेट जा। तो मैं थोड़ी सी देर इस पर लेट गई थी। तो गुड़िया यूँ कहती, तो जी हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हम अपना ब्लॉग एडिट करते हैं। मैं कहा अभी कहाँ हुआ, अभी तो मेरा प्रेस का रहा। कहा मम्मी आप काम छोड़ कर कैसे लेटेगी। मैं कहा पहले मैं कर दूँ ब्लॉग एडिट, उसके बाद मैं करूँगी प्रेस सा। तो यहाँ पर कपड़े धड़ाधड़ आने लग रहे थे प्रेस के लिए। मैं कहा आए जाओ करे जाऊँगी, आए जाओ करे जाऊँगी। प्रेस करते हुए सच में कपड़े तो धुल दूँ मैं इतने, और लेकिन प्रेस करते हुए बहुत आलस आ गया मुझे। तो जो जहाँ कपड़ा रखना था, जो मतलब बिना प्रेस का था, मैंने खूंटी वूंटी पे सेट कर दिए थे इनके टांग टूंग के। ये इसके निक्कर बनियान थे। फिर मैंने अपनी 1-2 लोवर अपनी टांगी, और फिर ये टांगे अपने बनियान वनियान टी शर्ट वगैरह। तो जी यहाँ पर प्रेस के कपड़े फिर बेड पे सेट कर दिए थे। तो मैं यूँ कह रही थी कि मुझे खाट बुला रही है, मैं थोड़ी सी देर खाट के पास चल जाऊँ। यहाँ मुझे प्यास लग गई थी, तो मैंने 1 गिलास पानी भी ग्रहण कर लिया था। मैं कहा थोड़ा सा एक पानी भी पी लूँ। मैं जब ये काम हो ही गया, तो सारा काम करते करते फिर मुझे लगी आई थी प्यास, तो मैं कहा पानी भी पी लूँ। तो पानी पी लिया था फिर मैंने यहाँ पे। फिर मैं चली गई थी अपनी खाट पे थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए। मैं कहा थोड़ी सी देर धूप सेक लूँ। तो यहाँ मैं बैठ गई थी। तो जी ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस। तो कमेंट करके बता दिया करो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और भाई सब्सक्राइब भी कर ही दियो।